इंडियन ओशियन में भारत के लिए नया खतरा तैयार हो रहा है। अमेरिका का ये प्लान है तो चाइना के खिलाफ, लेकिन ये इंडिया के लिए भी बड़ी मुसीबत है क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में। 2003 में चीन के प्रेसिडेंट हु जिनताओ ने मलक्का को एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज बताया था, क्योंकि इस रूट पर किसी भी तरीके का ब्लॉकेट चीन की इकोनॉमी को लिटरली घुटनों पर ला सकता है। ये वो सी रूट है जहां से दुनिया का लगभग 25 से 30% ट्रेड होता है और चाइना का 70% से भी ज्यादा ऑयल इसी सी रूट से होकर गुजरता है। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स स्ट्रेट ऑफ मलक्का के एकदम मुहाने पर है। यहाँ से इंडियन नेवी और एयरफोर्स अगर इस इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट को ब्लॉक कर देना तो अकेले इंडिया ही पूरे चाइना को घुटनों पर ला सकता है। चाइना जो आज एक बड़ी इकोनॉमी है उसकी वजह अमेरिका ही है, और ईरान के साथ वॉर में ट्रंप को यह बात समझ में आ गई कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन चाइना ही है, रशिया तो है ही है। इसलिए अब अमेरिका चाइना की कमजोर नस दबाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर कंट्रोल चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका मलक्का को कंट्रोल करेगा कैसे? इसका जवाब है इंडोनेशिया। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान से होकर गुजरती है ना, ठीक उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। और अभी अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच में क्लोजनेस बढ़ रही है। जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेस इस बात के क्लियर साइन है कि अमेरिका इस रीजन पर अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इन एग्रीमेंट से अमेरिकन मिलिट्री को इंडोनेशियन एयर स्पेस में वाइड एक्सेस मिल सकता है, जिससे वो मलक्का पर डायरेक्ट नजर रख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बवाल इंडिया के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि ये मलक्का इंडियन ओशियन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है और इंडिया का लगभग 40 से 50% ट्रेड, स्पेशली बाई वॉल्यूम, इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ अमेरिका की प्रेजेंस बढ़ती है तो यूएस इंडिया के खिलाफ भी इस रूट को यूज कर सकता है एज ए प्रेशर टैक्टिक, जो कि ट्रंप अभी कर भी रहा था। टैरिफ की धमकी देकर जबरदस्ती ट्रेड डील साइन करवाना चाहता था। इसलिए इंडियन नेवी और एयरफोर्स का स्ट्रांग होना इस जगह पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इस नए गेम में इंडिया को अपना रोल कैसे प्ले करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना और फॉलो भी कर लेना। इसके कोई पैसे नहीं लगते।